नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं NLP थेरेपी के बारे में। ये एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जानेंगे कि जो आपकी साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, आपके जो पास्ट रिग्रेशंस हैं, इन सबको आप किस तरीके से समझेंगे कि ये बनी कैसे और आप इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो NLP की एक ऐसी टेक्निक है, एक साइकोलॉजी की बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है NLP के माध्यम से। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में आप तक ये बात पहुंचाऊंगा ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि NLP को सीख के या NLP को समझ के मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं और उसको कैसे ठीक कर सकता हूं। NLP मीन्स न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स आपका न्यूरॉन्स, वो माइंड, वो दिमाग, उसकी एक लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक मीन्स उसकी लैंग्वेज, एक भाषा, उसकी एक लैंग्वेज, भाषा, प्रोग्रामिंग कि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। समझो अब दोस्तों कि जो अब तक आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया की, कि आपका माइंड गलत विचार आ जाता है तो आप डर जाते हैं, मन्नत का विचार आ जाता है तो भगवान सजा देगा, भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको फोबिया हो जाता है। HIV के बारे में आपका कोई थॉट आ गया तो दिक्कत होती है। रेबीज हो जाने के बारे में आपको कुछ जानकारी, आपको कुछ ऐसा डाउट लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं। इन सारी समस्याएं बनी कैसे? ये सारी समस्याएं बनी कैसे? क्योंकि उसकी एक लैंग्वेज बन चुकी है, माइंड आपका प्रोग्राम हो चुका है, वो उसकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो उसका स्टेट, वो फ्लो, वो लेवल ही उतना है कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या? कि इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, माइंड के लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की बात हो रही है तो हिंदी, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश, ये दो ही रख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर अभी मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मुझे हिंदी आती है, मैंने वो हिंदी सीखी, लेकिन जब हम 6 महीने 3 महीने का एक बच्चा होता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वो चुप रहता है, सिर्फ वो सुनता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि उसने लैंग्वेज कैसे सीखी। एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, आज वो 20 साल, 25, आज हम इतने बड़े हो गए, तो हमने हिंदी कैसे सीखी? क्योंकि हमारे आसपास बोली जा रही थी, ये मदर टंग बन गई। पंजाबी कैसे सीखी? इंग्लिश कैसे सीखी? आप NLP थेरेपी को लैंग्वेज में समझिएगा कि हमने आज, आप अपने घर में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, वो आपने कैसे सीखी? अब पहले तो अपने घर में आपने सुनी, वो लैंग्वेज सुनी, आपका माइंड उस लैंग्वेज को सुन रहा था, उन शब्दों को सुन रहा था कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सुन रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें समझ में आने लगा, हम बोलने लगे। एक बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो हिंदी बोल रहा है, तो ये उसके परिवार से आई, फिर उसको स्कूल में डाला गया तो वहाँ से उसको शब्द मिले, ठीक है ना। जैसे हिंदी सीखने का जो एक प्रोसेस है, उसने वो पूरा प्रोसेस सीखा, हमने वो पूरा प्रोसेस सीखा। लेकिन हम बड़े हो गए, अभी हम बड़े हो गए, हिंदी तो हमें आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड तैयार हो गया हिंदी सीखने के लिए। हमारा माइंड तैयार हो गया हिंदी सीखने के लिए, क्योंकि उसने बार बार वो सीखी, बार बार सीखी। तो अब अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंग्लिश को बार बार सुनना पड़ेगा, उसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा और अपने माइंड को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, या उस स्टेट में लेकर के जाना पड़ेगा, उस स्टेट में हमें सोचना पड़ेगा। तो हम एक दिन
महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आया कि हमारा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है। अगर आज आपके जीवन में नेगेटिविटी है, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट रिग्रेशन, ये सब है, तो इसका मतलब कि उसके बिलीफ, उसके जो विश्वास हैं वैसे बन चुके हैं, उसकी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है, उसकी धारणाएं वैसी बन चुकी हैं, उसका साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर वैसा हो चुका है कि छोटी सी बात ऐसी कोई उसके सामने आई तो डर लग गया, मन्नत का विचार आ गया तो डर लग गया, भगवान के बारे में सेक्सुअल थॉट आ गया तो डर लग गया, बार बार वो पैटर्न उसके बन चुके हैं कि वो बार बार चीज़ों को चेक कर रहा है, गंदगी से उसको डर लग रहा है, बार बार उसको साफ करना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, वो उसकी एक लैंग्वेज बन गई है, न्यूरो लैंग्वेज, आपके माइंड की एक लैंग्वेज बन गई है, उसने वो चीज़ें सीख ली हैं, उसकी समझ ऐसी बन चुकी है। आप ये कह सकते हो कि उसकी समझ ऐसी बन चुकी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए आज हमें डर, एंजाइटी, फियर, फोबिया ये सब परेशान कर रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, खुल के जी नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी समझ ऐसी बन गई। किसकी समझ? आपके माइंड की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस शब्द को आप अच्छे से समझिएगा। प्रोग्रामिंग का मतलब कि वो प्रोग्राम हो चुका है, सेटिंग हो चुकी है, उसकी एक सेटिंग बन चुकी है। तो इससे अब तक आपने ये सीखा कि मेरी प्रॉब्लम बनी कैसे, आज मैं परेशान क्यों हूँ, आज मुझे फोबिया क्यों है, क्योंकि गलत समझ की वजह से, गलत पैटर्न बनने की वजह से, गलत लैंग्वेज की वजह से। क्योंकि लैंग्वेज का मतलब भाषा, भाषा मीन्स कि जो भी आज तक आपने सुना वो सीख लिया। अगर आज आपको भगवान की कोई बात परेशान कर रही है, गंदगी की कोई चीज़ें बार बार आपको परेशान कर रही है, चीज़ें बार बार चेक करने, तो इसका मतलब वो चीज़ें बार बार हुई आपके साथ, तो इसलिए आज आप उस तरीके का बिहेवियर, वो नेगेटिव बिहेवियर के साथ आप जी रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि मेरी प्रॉब्लम बनी कैसे। अब सुनो, अब प्रॉब्लम बन गई है तब उसको ठीक करना है। तो इसी एनएलपी थेरेपी से, जैसे मान के चलो हिंदी हमने सीख लिया, इंग्लिश हमें नहीं आती है, तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए अपने आप को प्रोग्राम तो करना पड़ेगा ना, वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर आज आप परेशान हैं, एंजाइटी, फियर, फोबिया में हैं, तो दोस्तों आपको सिंपल सा फंडा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी एनएलपी को यूज़ करके, इसको अच्छे से समझ करके, अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करके, माइंड को इंग्लिश सिखा के इन द सेंस कि नई चीज़ सिखा के, समझा के आप अपने उन फोबिया से, एंजाइटी, फियर, फोबिया डिसऑर्डर, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप बाहर आ सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझो कि अगर मैं एक लैंग्वेज आती है और इस लैंग्वेज से हम परेशान हो चुके हैं, एंजाइटी होती है, फोबिया होता है, तो हमें दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करने के लिए उसके जो बिलीव, उसकी जो कंडीशनिंग, उसकी जो धारणाएं जो नेगेटिव हैं, उसके लेवल को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, उसकी एक स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी, उसके माइंड, स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उन फोबिया से, एंजाइटी से, फियर से, ओवर थिंकिंग से, पास्ट रिग्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं। सिंपल सा फंडा एनएलपी, कि आपके माइंड की लैंग्वेज को चेंज करना, कि अगर आज मेरा माइंड पॉजिटिव है कि उन चीज़ों से परेशान नहीं होता, वो जल्दी डिसीजन लेता है, वो प्रेशर को झेल सकता है, वो कोई भी नया काम कर सकता है, जल्दी वो डिसीजन लेता है, जल्दी कोई नया काम करता है, वो फ्लेक्सिबल है। मैं आपको एक सिंपल सा शब्द आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया को हटाना चाहते हैं तो बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन बन चुके हैं, इस तरीके से बन चुके हैं, बिल्कुल सीधा। तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, माइंड को नया सिखाना पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, नई लैंग्वेज सीखनी है, माइंड को नए तरीके से तैयार करना है, नए तरीके से प्रोग्राम करना है, तो हमें
कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो उसको समझना पड़ेगा, अपनी पुरानी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनको डिलीट करना पड़ेगा और नई चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, मतलब उसके लेवल को जानना और समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ से उस नेगेटिविटी को, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को आप दूर कर सकते हैं अपने माइंड की लैंग्वेज को चेंज करके, उसको नए तरीके से सिखा के, समझा के आप इन बीमारियों से, इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि ये एनएलपी थेरेपी आप मेरे साथ सीख सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं 1 to 1 तरीके से, कि आप अपने माइंड को वहाँ तक लेकर जा सको कि आपका माइंड आपके लिए काम करे। अभी आपका माइंड आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, आपको ऐसे ऐसे डर लग रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, भगवान सजा देगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इस तरीके की सोच में आप फंसे हुए हैं। तो आप अपने माइंड को तैयार कर सकते हैं, दोबारा से तैयार कर सकते हैं उस वो करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कि ग्रोथ माइंडसेट को आप तैयार कर सकते हैं। तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं, 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे जो दिए गए नंबर हैं उनके ऊपर कॉल करके बात करके अपनी साइकोलॉजिकल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।